नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि ये घटना जिसने हमें बताई वो नहीं चाहते कि हम उनका नाम सबके सामने बताएं, तो इसीलिए हम इस घटना के पात्रों को एक काल्पनिक नाम देंगे। तो ये घटना है अंजलि नाम की लड़की की, जिसने 10th क्लास को अच्छे नंबरों से पास करके 11th में आई और फिर 11th क्लास में उनके क्लास टीचर बने अमित सर। अमित सर स्कूल में नए आए थे, ज़्यादा बच्चे उनके बारे में जानते नहीं थे, ना उनका बैकग्राउंड पता था। अमित सर ने आते ही क्लास में सबसे पहले एक रूल चेंज किया। आमतौर पर क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट्स या तो हाइट वाइज होता है या फिर रोटेशन वाइज होता है कि आज जो आगे बैठा हो कल पीछे सेकंड नंबर पे बैठेगा, फिर थर्ड नंबर पे। अंजलि के स्कूल में भी हाइट वाइज सीटिंग अरेंजमेंट था, पर अमित सर ने ये चेंज किया। उन्होंने एक थ्योरी दी कि बॉयज़ थोड़े शैतान होते हैं तो वो क्लास में पीछे बैठेंगे, गर्ल्स थोड़ी शांत होती है तो क्लास में आगे बैठेंगी। हालांकि ये थ्योरी कुछ समझ में आने वाली नहीं थी, पर उनकी थी। तो 11th क्लास में अब गर्ल्स आगे बैठने लगी, बॉयज़ पीछे। 11th क्लास के पहले सेशनल एग्ज़ाम्स हुए, सब बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। वहीं अंजलि उन सेशनल एग्ज़ाम्स में फेल हो गई। ये बात काफ़ी परेशान करने वाली थी, क्योंकि अंजलि एक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। वो कभी इतने लो मार्क्स भी नहीं लाई थी, इवन उसका कभी थर्ड डिवीज़न भी नहीं आई थी, और सीधे एकदम वो फेल। खैर उसके घर वालों को भी ये बात थोड़ी सी बेकार लगी, या कहो थोड़ी सी बुरी लगी। उन्होंने सिंपल एज क्लास टीचर से आके बात करी कि भाई हमारे बच्चे पढ़ाई में क्या हो गया, ये एकदम से लो क्यों हुई। तो अमित सर ने उनको एक एग्जांपल दिया, या अमित सर ने उनको एक एक्सक्यूज़ दिया कि उसका आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ी वीक हो रही है। क्योंकि अमित सर फिज़िक्स के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने सबसे कम नंबर अंजलि को फिज़िक्स में दिए थे, और उन्होंने कहा कि बाकी सब्जेक्ट्स में तो रिकवर हो रही है, पर इसका फिज़िक्स बहुत कम है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको फिज़िक्स का ट्यूशन लगाएं। तो अंजलि के पेरेंट्स ने अंजलि का ट्यूशन अमित सर के यहाँ लगा दिया। अब अंजलि अमित सर के यहाँ ट्यूशन गई। शुरुआत के कुछ दिन तो उसकी क्लासेस अदर स्टूडेंट्स के साथ ही फिज़िक्स के बैच में हुई, मगर कुछ समय बाद ही सर ने अंजलि का ट्यूशन टाइम चेंज कर दिया। उन्होंने उसे बैच ख़त्म होने के आधे घंटे बाद आने को कहा। अंजलि ने पूछा सर ऐसा क्यों? तो कहा कि मैं एक बैच में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाता और मेरे पास ऑलरेडी इतने हैं, तो मैं एक नया बैच बना रहा हूँ, तुम उस बैच में हो। खैर कोई नहीं, अंजलि ने उस नए टाइम को नोट किया और अगले दिन उस टाइम पे पहुंची। पर वो थोड़ा अंजलि को अजीब लगा, क्योंकि उस टाइमिंग पे सिर्फ वही अकेली थी और कोई भी स्टूडेंट उस बैच में नहीं था। अंजलि ने मिस सर से पूछा सर इस बैच में और बच्चे कहाँ हैं? तो सर ने एक्सक्यूज़ दिया आगे से, क्योंकि ये बैच मैंने नया बनाया है, तो अभी इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं आए, एक दो दिन में और आ जाएंगे, हम आज से स्टार्ट करते हैं। खैर वो पहला दिन बैच का सही निकला। अब इस बात को 2-3 दिन हो गए, उस बैच में अभी तक बच्चे नहीं आ रहे थे। अंजलि को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर शायद वो थोड़ा सा उस बैच में कंफर्टेबल सा हो गई थी, या उसे ऐसे पढ़ने में अब इजी लगने लगा। अब अंजलि को अमित सर के यहाँ ट्यूशन्स पढ़ते हुए तकरीबन एक हफ्ता हो गया था, और एक हफ्ते तक भी उस बैच में कोई और स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ था। अब ऐसे ही एक दिन अंजलि अपने बैच में पहुंची। एज यूजुअल वो अकेली थी, सर थे। तो अचानक अंजलि को कुछ अजीब सी स्मेल आई। उसने कहा सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है। सर ने कहा कोई बात नहीं, ये मैंने मच्छर मारने के लिए लगाई है, तुम उससे टेंशन मत लो, तुम थोड़ा पानी पी लो। मिस सर ने अंजलि को पानी ऑफ़र किया, उसने पिया और ट्यूशन स्टार्ट कर दी। लगभग पढ़ाई करते हुए आधा ही घंटा हुआ था, अंजलि को थोड़े थोड़े चक्कर आने लगे। उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसने सर से बोला सर मेरे को हेडेक हो रही है, मैं आज जल्दी जाना चाहती हूँ।
सर ने कहा वेट, बस लास्ट इक्वेशन है, इसे कंप्लीट करके चले जाना। लेकिन वो लास्ट इक्वेशन पूरी नहीं हो पाई। अंजलि थोड़े थोड़े बेहोशी से में आने लगी, और शायद वो पूरी बेहोश नहीं हुई थी, वो हल्की होश में थी, पर मदहोशी में थी, जिसे हम कहते हैं। खैर, उस ट्यूशन बैच के बाद अंजलि के नंबर भी अच्छे हो गए। वो क्लास में मतलब काफ़ी अच्छे नंबर लाने लगी। फिजिक्स में तो वही टॉप करती थी। खैर, अंजलि ने अपना 11th क्लास कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया, स्कूल से निकली। अब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, अब वो काफ़ी हायर स्टडीज़ में है। तो ये स्टोरी ये बस इतनी ही नहीं, इसमें एक छोटा सा टाइम है, वो जब अंजलि बेहोश हुई थी। वो टाइम उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा डरावना समय है, क्योंकि उस दिन उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन वो इसके बारे में उस समय आवाज़ नहीं उठा पाई, या कहो वो डर गई थी। थोड़ा फैमिली प्रेशर, पढ़ाई में गिरती जा रही थी, उसे लग रहा था मैं पढ़ नहीं पा रही, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, क्लास में और सबके साथ कंपटीशन था। थोड़ा अपना इमेज का भी डर आ जाता है, पेरेंट्स का डर रहता है। मुझे नहीं पता उसके साथ ऐसा कितने दिन हुआ, लेकिन इतना ज़रूर पता है ये सही नहीं था। एंड में मोरल ऑफ द स्टोरी हम इसको यही दे सकते हैं। देखिए, हर प्रोफेशन या कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता, या हर प्रोफेशन में सारे लोग ऐसे नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलरली प्रोफेशन पे धब्बा बन जाते हैं, या उसको दाग लगा देते हैं। अमित सर भी टीचिंग लाइन के प्रोफेशन के एक वही धब्बा है। इस घटना से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ट्यूशन्स पढ़ना बंद कर दें, या हम लड़कियों को पढ़ने ना भेजें। ये सब गलत है, इस सब के खिलाफ है। क्योंकि आप खुद देखिए, अंजलि भी अब हायर एजुकेशन में पढ़ के बहुत अच्छी जगह पर स्टेबल है। लेकिन जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, देखिए कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन बात ये नहीं है कि आप उस समय कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं, बात ये है जब आप पूरे होशो हवास में हैं, तब आप उस चीज़ के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। अंजलि की गलती ये थी कि बाद में भी वो चुप रही, और उसे सब सहना पड़ा। लेकिन अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप चुप मत बैठिए, अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी कहानी, अपना दर्द लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपका दर्द हो सकता है किसी के लिए सीख या चेतावनी बने। और आखिर में बस यही कहेंगे कि डर से डरना क्यों, वी विद यू।